Welcome to Movie Binks, your daily dose of fun. मूवी की मेन करेक्टर एक बच्ची है जिसका नाम विरोना है। इसमें एक ख़ास बात ये है कि वो ऐसे बच्चों का ख्याल रखती थी जो अपनों को खो चुके हों और ज़िंदगी को मुश्किल हालात में गुजार रहे हों, जिस वजह से वो मेंटली अपसेट होते थे और नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। विरोना उनकी हेल्प करती है जब तक वो नॉर्मल ना हो जाएं। वो उनके साथ ही रहती है। विरोना इस काम में माहिर थी क्योंकि वो खुद भी अकेले ही ज़िंदगी गुजार रही थी। सब लोग उसके साथ रहकर बहुत खुश थे। अब उसके पास एक नया केस आता है जो इटली का था। ये लोग काफ़ी रिच थे और बहुत कम मेंबर्स थे। इस फैमिली के हेड का नाम कैलस था और उसके बेटे का नाम जैकब। उनके सर्वेंट्स का नाम एलिसो था। जैकब की मदर की डेथ हो चुकी थी जिसका नाम मेलवीना था। ये लोग एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। मेलवीना एक पियानिस्ट थी। वो जैकब से बहुत प्यार करती थी। अचानक वो बीमार हो गई और फिर मर गई। उस दिन से जैकब की मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जैकब की मॉम ने मरते हुए उससे वादा लिया था कि तुम नहीं बोलोगे जब तक सही टाइम नहीं आ जाता, और तब से जैकब बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो बिल्कुल भी बात नहीं करता था। जैकब बिल्कुल खामोश हो चुका था और अब इस बात को हुए 7 माह गुजर चुके थे। उसके फादर काफ़ी परेशान थे, इसलिए वो विरोना को ये केस देता है। अब विरोना इस केस को स्टडी करती है जिससे ये पता चलता है कि वो अपनी मॉम की डेथ की वजह से परेशान है। विरोना ही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी कि वो उसकी हेल्प करके उसे नॉर्मल लाइफ की तरफ ला सकती है, लेकिन ये केस थोड़ा मुख्तलिफ था। इससे पहले बहुत सी लेडीज़ आ चुकी थी और वापस चली गईं। विरोना जैकब से कुछ क्वेश्चंस पूछती है लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देता। एक दिन विरोना ये नोट करती है कि कैलस का बिहेवियर ठीक नहीं, वो काफ़ी हार्श वर्ड्स यूज़ करता है। फिर से विरोना जैकब को बुलाती है मगर वो कोई रिस्पांस नहीं देता। एक दिन विरोना पूरे घर का विज़िट करती है। उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो वहाँ की मेड थी। ये मेलवीना की नर्स थी। वो उसके साथ तब थी जब वो बीमार थी। इसका नाम लिलिया था। वो काफ़ी फ्रेंडली थी। विरोना उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। विरोना को मज़ीद पता चलता है कि ये सब दौलत मेलवीना की थी जो पिछले 1200 सालों से उसकी फैमिली के पास थी। मेलवीना का सारा पैसा पहाड़ों से आता था। जब वो बीमार थी तो तब भी उन्हें देखने के लिए जाती थी। उसका सर्वेंट एलिसो बताता है कि काफ़ी लोगों ने इस दौरान अपनी ज़िंदगी को खोया है। विरोना एक मकबरे पे जाती थी जिसमें उसकी फैमिली के 40 लोग दफन थे। वहाँ उनकी कब्रें दीवारों के अंदर मौजूद थी। मेलवीना को भी उधर ही दफन किया गया। एलिसो विरोना से कहता है कि इन स्टोन्स में से आवाज़ें आती हैं। विरोना उसकी बातों को इग्नोर करती है। एक रात विरोना के रूम में रैबिट आ जाता है। वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि ये मरा हुआ रैबिट था। वो समझती है कि ये काम जैकब का है। वो उसके पास जाती है मगर जैकब बड़े अजीब अंदाज से दीवार के साथ कान लगाए बैठा था, जैसे दीवार से उसे आवाज़ आ रही हो। विरोना जैकब को उठाती है मगर वो गुस्से से चला जाता है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई आकर उसे डिस्टर्ब करे। विरोना जैकब के फादर से बात करके उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहती थी मगर वो अग्री नहीं करते। वो ये कहकर उठ जाते हैं कि शायद उसे दीवारों से अपनी मरी हुई माँ की आवाज़ आती है। विरोना इस जगह को छोड़ने का फ़ैसला करती है। वो मज़ीद जैकब की हेल्प नहीं करना चाहती थी मगर बहुत सोचने के बाद वो जैकब की हेल्प के लिए रुक जाती है। वो जैकब के साथ बहुत प्यार से बात करती है और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाती है। वो भी अब उसी की तरह दीवारों से कान लगाकर सुनती है। वो कहती है कि मरे हुए लोग कभी भी बात नहीं करते, लेकिन जैकब उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता और फिर से दीवारों के साथ कान लगाता है। कैलस एक दिन विरोना को बताता है कि जैकब अच्छा पियानिस्ट है और ये फ़न उसे अपनी मदर से मिला है। विरोना जैकब को पियानो प्ले करने का कहती है मगर वो कोई जवाब नहीं देता। विरोना के आने से जैकब में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब विरोना को एक और कब्र मिलती है जो एक बिल्ली की थी। वहाँ जिंदा बिल्ली को दफनाया गया था। उन लोगों का ख्याल था कि बिल्लियाँ हमें डेविल से प्रोटेक्ट करती हैं। अब टाइम गुजरता जा रहा था। विरोना को अजीब सा फील होता है। लिलिया रोज़ रात को उसकी कंघी करती थी और वो सो जाती थी।
अब विरोना में भी चेंजेस आना शुरू हो गए थे। एक दिन विरोना का ड्रेस फट जाता है तो लिलिया उसे मेलविना का ड्रेस पहनने के लिए दे देती है। कैलस ये देखकर गुस्सा हो जाता है मगर फिर उसे ड्रेस चेंज नहीं करने देता। कैलस एक आर्टिस्ट था, वो उसका स्टैचू बनाना चाहता था मगर उसकी वाइफ मर चुकी थी, इसलिए वो विरोना से उसकी वाइफ का ड्रेस पहनने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो स्टैचू बना सके। विरोना को बगैर ड्रेस के बैठना था। पहले तो उसे अजीब लगता है मगर फिर वो मान जाती है। अब विरोना को भी मेलविना की आवाज़ें आने लगी थी। फिर वो हेलुसिनेशन में चली जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसे भी दीवारों से आवाज़ें आती हैं। विरोना को फील होता है कि उसे कैलस से प्यार हो गया है। वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती है लेकिन कैलस को ये बात समझ नहीं आती और वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम भी जैकब की तरह पागल हो गई हो। अब उसे कुछ हो गया था। वो विरोना को वहाँ से भेजना चाहता था लेकिन विरोना जाना नहीं चाहती थी। वो जैकब से बात करती है कि तुम्हें बोलना होगा वरना तुम्हारे डैड मुझे भेज देंगे। वो उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मगर जैकब पर कोई असर नहीं होता और वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे विरोना की हालत काफ़ी ख़राब थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो यहाँ से जाने का फ़ैसला करती है मगर जाने ही लगती है तो कैलस उसे रोकने की कोशिश करता है कि पहले ही 6 माह गुजर चुके थे, लिलिया तो मर चुकी है। ये सुन के विरोना और डर जाती है और भागने लगती है। थोड़ी देर भागने के बाद वो बेहोश हो जाती है। अब ये लोग उसे वापस घर ले आते हैं। विरोना बिल्कुल उसी बेड पर लेटी हुई थी जहाँ मेलविना मरी थी। विरोना की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब विरोना को यकीन हो जाता है कि इन लोगों ने मेलविना को पैसों की लालच में ज़िंदा दीवारों में दफना दिया। विरोना को ज़बरदस्ती मेडिसिन दी जाती है। विरोना होश में आती है तो देखती है कि मेलविना को एक दीवार में दफनाया हुआ था और उसकी सोल भी वहाँ मौजूद थी। इतने में मेलविना की आंख खुल जाती है और वो खुद को एक बेड पे बिल्कुल सेफ पाती है। सीन जैकब पर शिफ्ट होते हैं और पहली दफ़ा जैकब के फेस पर स्माइल थी। वो विरोना को हक करता है और उससे बातें करने लगता है। वो तीनों खुशी खुशी वापस घर चले जाते हैं। विरोना पियानो प्ले करती है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ये एक सुपरनैचुरल मूवी थी। लिलिया का सिर्फ घोस्ट था। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। लिलिया का घोस्ट जब भी उससे बात करता वो बेहोश हो जाती थी और अपने सेंसेस खो बैठती थी। इस वजह से उसे कैलस और जैकब से प्यार हो गया था। मेलविना की सोल ही उन दीवारों में थी। लिलिया की विश थी कि वो मेलविना की सोल दोबारा से विरोना में शिफ्ट कर दे जिससे वो दोबारा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। विरोना के अंदर उसकी सोल आसानी से ट्रांसफ़र कर दी गई। यही वजह थी कि मेलविना समझकर जैकब ने उसे पहचान लिया था क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि एक दिन सही लेडी आएगी और अब सही वक्त आ गया था। विरोना उनका शिकार इसीलिए बनी क्योंकि वो अपनी लाइफ से ज़्यादा खुश नहीं थी मगर अब वो अच्छी लाइफ गुजार रही थी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।